जीवन अध्याय 6 आम अनुशासन और साहस। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह तो डर पर नियंत्रण है, डर पर विजय है। वन में हम बहुत सी चीजों से डरते हैं। उनका साहस से मुकाबला करने के लिए बहुत अनुशासन की जरूरत होती है। शायद इसीलिए चर्चिल ने कहा था, साहस को सभी गुणों में अग्रणी माना जाता है, जो सही भी है, क्योंकि बाकी सभी चीजें इसी पर निर्भर होती हैं। सच तो यह है कि डर सबको लगता है और आमतौर पर कई चीजों से लगता है। यह सामान्य और सहज है। अक्सर जीवन को सुरक्षित रखने, चोट से बचने और आर्थिक गलतियों से सुरक्षित रहने के लिए डर आवश्यक होता है। अगर डर सभी को लगता है, तो फिर साहसी और कायर व्यक्ति में क्या अंतर होता है? एकमात्र अंतर यही है कि साहसी व्यक्ति में डर के बावजूद काम करने का अनुशासन होता है। इसके विपरीत कायर व्यक्ति डर को अपने ऊपर हावी होने देता है और उससे नियंत्रित हो जाता है। किसी ने युद्ध के संदर्भ में कहा था, हालांकि यह हर स्थिति पर लागू होता है, नायक और डरपोक के बीच बस इतना फर्क होता है कि नायक 5 मिनट देर तक डटा रहता है। डर को छोड़ा जा सकता है। सौभाग्य से कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता। हम इस दुनिया में आने के बाद ही डरना सीखते हैं। इसलिए बार बार अनुशासन का अभ्यास करके डर की आदत छोड़ी जा सकती है, जब तक कि यह पूरी तरह से गायब ना हो जाए। 3 सबसे आम डर अक्सर सफलता की हमारी सारी संभावना को नष्ट कर देते हैं। ये हैं असफलता, गरीबी और पैसे गंवाने के डर। इनकी वजह से लोग किसी भी तरह का जोखिम लेने से कतराते हैं और सामने आने वाले अवसर को ठुकरा देते हैं। वे असफल होने से इतना ज्यादा घबराते हैं कि जब भी जोखिम लेने की बात आती है, तो वे पनगु हो जाते हैं। कई ऐसे डर हैं जो हमारी खुशी में भी बाधक होते हैं। लोग प्रायः प्रेम प्रसंग टूटने, नौकरी छूटने और आर्थिक हानि से डरते हैं। लोग शर्मसार होने या खिल्ली उड़ने से डरते हैं। लोग अस्वीकृति और आलोचना से डरते हैं। लोग दूसरों का सम्मान गंवाने से डरते हैं। इसी प्रकार के बहुत से डर हमें जीवन भर पीछे रोके रहते हैं। डर कर्म को पनगु बना देता है। डर लगने पर हमारी सबसे आम प्रतिक्रिया यह होती है, मैं यह काम नहीं कर सकता। असफलता और नुकसान का डर हमें कार्य करने से रोक देता है। डर का प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता है, जिसकी शुरुआत पेट के सोलर प्लेक्सस में होती है। बहुत डर लगने पर लोगों का मुंह और गला सूख जाता है। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगता है। कई बार उनकी सांस फूल जाती है और उनका पेट गुड़गुड़ाने लगता है। अक्सर वे दौड़ लगाकर बाथरूम की ओर भागना चाहते हैं। डर के शारीरिक प्रभावों का अनुभव समय समय पर हम सभी को होता है। जब कोई व्यक्ति डर की गिरफ्त में होता है, तो वह कार की हेडलाइट्स के सामने खड़े किंकर्तव्य विमूढ़ हिरण जैसा महसूस करता है। डर की वजह से मनुष्य कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि इससे कार्य करने की क्षमता पनगु हो जाती है। डर की स्थिति में अक्सर दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से मनुष्य लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया करने पर मजबूर हो जाता है। डर का प्रचंड भाव हमारी खुशी को कम करता है और जीवन भर हमें पीछे रोके रहता है। विपरीत करो। अरस्तु ने साहस को स्वर्णिम मध्य मार्ग कहा था, क्योंकि यह कायरता और दुस्साहस की अतियों के बीच का मार्ग है। उनका कहना था, आप में जिस गुण की कमी है, उसे विकसित करने के लिए इस तरह अभिनय करें जैसे आप में हर आवश्यक स्थिति में वह गुण पहले से ही हो। आधुनिक संदर्भ में इसे इस तरह कहा जा सकता है, नाटक करो जब तक कि यह सच ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। आप अपने व्यवहार को सचमुच बदल सकते हैं। आप संकल्प करके, मानसिक चित्र बनाकर और अभिनय करके यह काम कर सकते हैं। इस तरह अभिनय करें जैसे आपका मनचाहा गुण आप में पहले से ही हो। जब भी आपको किसी भी कारण से डर लगे, तो आप मैं यह कर सकता हूं जैसे जोशपूर्ण शब्द बोलकर मैं नहीं कर सकता की भावना को समाप्त कर सकते हैं। मैं यह कर सकता हूं शब्द विश्वास के साथ बोलने पर आप डर से उबर जाते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ा लेते हैं। इस संकल्प को बार बार दोहराकर आप अंततः अपने साहस और आत्मविश्वास को इतना बढ़ा लेते हैं कि डर निकल जाता है। अपनी निर्भीकता का मानसिक चित्र बनाएं। जिस क्षेत्र में आपको डर लगता है, उसमें एक मानसिक चित्र बनाएं जिसमें आप आत्मविश्वास और दक्षता के साथ काम कर रहे हों। अंततः आपका अवचेतन मन इस चित्र को आपका आदेश मान लेगा। अंततः खुद को देखने और अपने बारे में आपकी सोच यानी आत्मछवि बदल जाएगी, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के मानसिक चित्रों की पोषक खुराक दे रहे हैं। इस तरह अभिनय करो जैसे कि विधि का उपयोग करके आप ठीक वैसे ही चलते, बोलते और व्यवहार करते हैं जैसे आप बिल्कुल निडर होने पर करते। आप तनकर खड़े होते हैं। आप मुस्कुराते हैं। आप तेजी से और विश्वास के साथ चलते हैं। कुल मिलाकर आप हर मायने में साहसी व्यक्ति की तरह काम करते हैं। विपरीतता का नियम कहता है कि यदि आप कोई भाव महसूस करते हैं, तो आप उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे। लेकिन भाव महसूस न होने पर भी यदि आप उसके अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं, तो विपरीतता का नियम आपके कार्यों के अनुरूप भावना उत्पन्न कर देगा। सफलता के मनोविज्ञान में यह बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। आपको जिस काम से डर लगता है, उसे बार बार करके आप खुद को अनुशासित करते हैं। कोई काम बार बार करने से आप में साहस पैदा हो जाता है और डर धीरे धीरे गायब हो जाता है।
एक समय ऐसा आएगा जब डर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। रको भगा दो। बिक्री करने वाली कंपनियों के साथ काम करते समय मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि किसी सेल्सपर्सन के घटिया प्रदर्शन को बेहतर कैसे बनाया जाए, खास तौर पर मुश्किल अर्थव्यवस्था में। मैं उन्हें एक आसान फॉर्मूला बताता हूं जो हर बार कारगर होता है। यह 100 कॉल्स की विधि है। इसमें मैं सेल्स पर्सन को यह सलाह देता हूं कि वह 100 प्रोस्पेक्ट्स को फटाफट फोन करे या उनसे मिलने जाए और इस बात की जरा भी परवाह न करे कि बिक्री हो पाती है या नहीं। जब सेल्स पर्सन को इस बात की परवाह नहीं रहती कि बिक्री हो पाती है या नहीं, तो अस्वीकृति का उसका डर काफी हद तक चला जाता है। वह इस बात की चिंता छोड़ देता है कि प्रोस्पेक्ट उसकी बातों में रुचि ले रहा है या नहीं। तो उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित होता, फटाफट 100 कॉल्स पूरे करना चाहता है। वह तो मैं एक सेल्स संगठन के साथ काम करता हूं जिसमें हर दिन एक पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार उस पहले सेल्स पर्सन को मिलता है जिसे सुबह सबसे पहले 10 अस्वीकृतियां मिलती हैं। सारे सेल्स पीपुल सुबह 8:30 बजे अपनी अपनी डेस्क पर बैठकर पुरस्कार जीतने के प्रयास में कॉल करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा खत्म होने तक आमतौर पर सुबह के 10 बज जाते हैं। तब तक हर सेल्स पर्सन के मन अस्वीकृति का डर निकल जाता है। वे दिन भर प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उन्हें कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। सार्वजनिक संभाषण सीखना। 1923 में टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था जिन लोगों को मंच से बोलने में डर लगता है, उन्हें श्रोताओं के सामने खड़े होकर आत्मविश्वास से बोलना सिखाना। द बुक ऑफ लिस्ट्स में यह आश्चर्यजनक तथ्य बताया गया है कि 54% वयस्क श्रोताओं के सामने भाषण देने से जितना डरते हैं उतना तो मौत से भी नहीं डरते। लेकिन टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल ने इस समस्या का समाधान खोजकर एक ऐसा तरीका इजाद किया जिसे मनोवैज्ञानिक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन या क्रमिक असंवेदनशीलता कहते हैं। सप्ताह में एक बार दिन मीटिंग में टोस्टमास्टर्स के छोटे छोटे समूह एकत्रित होते हैं। हर व्यक्ति से कहा जाता है कि वह अपने साथियों के सामने खड़े होकर किसी निश्चित विषय पर छोटा भाषण दे। हर भाषण के अंत में श्रोता ताली बजाकर और सकारात्मक बातें कहकर वक्ता का उत्साह बढ़ाते हैं। मीटिंग के अंत में हर व्यक्ति के भाषण की ग्रेडिंग होती है, भले ही वह केवल आधे या 1 मिनट तक ही बोला हो। 6 महीनों तक टोस्टमास्टर्स मीटिंग्स में भाग लेने पर व्यक्ति की हिम्मत खुल जाती है। तब तक वह सार्वजनिक रूप से 26 भाषण दे लेता है, जिन पर हर बार उसे तालियां और सकारात्मक टिप्पणियां सुनने को मिली। इस निरंतर सकारात्मक प्रोत्साहन की वजह से उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अनगिनत टोस्टमास्टर्स उत्कृष्ट सार्वजनिक वक्ता बन चुके हैं और अपने व्यवसाय, संगठनों और समुदायों में विख्यात हो चुके हैं। लोगों के सामने भाषण देने का डर उनके मन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। एक साथ 2 डरों को खत्म करें। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ डर अवचेतन मन में एक साथ बंधे होते हैं, जैसे एक ही सर्किट में लगे तार। यदि आप इनमें से किसी एक का डर भी दूर कर लेते हैं, तो उस सर्किट के बाकी डर भी दूर हो जाते हैं। अस्वीकृति मिलने या कॉल करने की अनिच्छा का डर सार्वजनिक भाषण से जुड़ा हुआ है। जब आप आत्मविश्वास से बोलने के लिए टोस्टमास्टर्स संगठन से जुड़ते हैं या डेल कार्नेगी कोर्स करते हैं, तो कुछ ही समय में आपके मन से अस्वीकृति का डर भी निकल जाता है। इसके बाद लोक व्यवहार में आपके आत्मविश्वास का स्तर बहुत बढ़ जाता है और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। डर का सामना करें। डर से जूझने और उसके बावजूद काम करने की क्षमता ही खुशी और सफलता की कुंजी है। इसके लिए आप यह अभ्यास कर सकते हैं। अपने जीवन के किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति को पहचानें जिससे आपको डर लगता हो। फिर तत्काल उस भयावह व्यक्ति या स्थिति से निपटने का संकल्प करें। इस वजह से पल भर के लिए भी दुखी ना हों। उस स्थिति या व्यक्ति से आमना सामना करने का संकल्प करें और डर को पीछे छोड़ दें। मेरे सेमिनार में एक महिला आई जिसका बॉस बहुत नकारात्मक प्रवृत्ति का था। हालांकि वह महिला कंपनी की सबसे अच्छी कर्मचारियों में से एक थी, लेकिन इसके बावजूद बॉस उसके काम की लगातार आलोचना करता था और मीन मेक निकालता रहता था। बॉस की वजह से उसका जीवन नर्क बन गया था। नौकरी छूटने के डर से वह बॉस से आमने सामने खुलकर बात करने में घबरा रही थी। उसने मुझसे सलाह मांगी कि वह क्या करे। मैंने उसे वही सलाह दी जो मैं बाद में कई अन्य लोगों को दे चुका हूं। जब कोई व्यक्ति दूसरों को सताता है, तो इसका एकमात्र कारण यह मान्यता है कि सामने वाला इसे बर्दाश्त कर लेगा। बुली या सताने वाले से निपटने का इकलौता तरीका उससे खुलकर बातचीत करना है। बुल लोग दरअसल अंदर से डरपोक होते हैं। आमने सामने खुलकर बातचीत होते ही वे घबराकर भाग खड़े होते हैं। मैंने उसे यह सलाह दी, अगली बार जब तुम्हारा बॉस तुम्हारी आलोचना करे तो उससे दृढ़ता से कहना, अगर आप दोबारा मुझसे इस तरह न बोलें तो अच्छा रहेगा। इससे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जिस वजह से मैं आपके मनचाहे तरीके से काम नहीं कर पाती हूं। मैंने उसे सलाह दी कि यह बात खत्म करते समय वह बॉस से नजरें मिलाए। वह महिला बहुत साहसी थी। उसने इस स्थिति को आगे झेलने के बजाय तुरंत मेरी सलाह पर अमल किया। जैसे ही उसके बॉस ने अगली बार आलोचना की, उसने उनसे स्पष्टता और दृढ़ता से वही शब्द कह दिए। उसने मुझे पत्र लिखकर घटना का वर्णन बताया।
जैसी कि मैंने भविष्यवाणी की थी, आमने सामने की इस खुली बातचीत से बॉस के होश उड़ गए। उसने तत्काल माफी मांगी और बड़बड़ाता हुआ तेजी से अपने ऑफिस की ओर चल दिया। उसने दोबारा कभी उस महिला की आलोचना नहीं की। उस महिला ने बाद में मुझे बताया कि वह बॉस के दुर्व्यवहार को कई महीने पहले रोक सकती थी, लेकिन उसमें दृढ़ता से सामना करने की हिम्मत नहीं थी। जैसा एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। डर की ओर आगे बढ़े। जब आप किसी डर को पहचान लेते हैं और उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए खुद को अनुशासित कर लेते हैं, तो उस डर का आकार छोटा हो जाता है और उससे निपटना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। यही नहीं, जब आपके डर का आकार छोटा हो जाता है, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। जल्द ही आप डर के शिकंजे से बाहर निकल आते हैं। इसके विपरीत, जब आप डर उत्पन्न करने वाली किसी स्थिति या व्यक्ति से बचते हैं, तो आपके डर का आकार बड़ा हो जाता है। जल्द ही डर आपके विचारों और भावनाओं पर हावी हो जाता है, दिन भर आपको परेशान करता है और अक्सर रातों को भी जगाए रखता है। लीडर्स में दो प्रकार का साहस होता है। भविष्य दृष्टि लीडर्स या मुखियाओं का सबसे आम गुण है। लीडर्स के पास स्पष्ट भविष्य दृष्टि होती है कि वे अपने संगठन को कहां ले जाना चाहते हैं। लीडर्स पूरी स्पष्टता से जानते हैं कि वे भविष्य में किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। लीडर्स का दूसरा सबसे आम गुण है साहस। लीडर्स में अपनी भविष्य दृष्टि को साकार करने के लिए आवश्यक काम करने का साहस होता है। उनमें आगे आकर नेतृत्व करने और आगे बढ़ने का साहस होता है। आपको दो प्रकार के साहस की आवश्यकता होती है। पहला, कार्य शुरू करने के लिए आप में विश्वास की छलांग लगाने का साहस होना चाहिए। जब सफलता की कोई गारंटी न हो और असफलता की काफी आशंका हो, कम से कम अल्पकाल में, तो आपको सब कुछ दांव पर लगाने के साहस की जरूरत होती है। अधिकांश लोग जीवन में इसीलिए प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इरादों के बावजूद उनमें पहला कदम उठाने का साहस नहीं होता। आपको जिस दूसरे प्रकार के साहस की आवश्यकता होती है, वह है साहसिक धैर्य। जब पूरे समर्पण के बाद भी आपको कोई परिणाम या पुरस्कार न दिख रहा हो, तब भी आप में डटे रहने, काम करते रहने और जूझते रहने की क्षमता होनी चाहिए। कई लोग किसी नए लक्ष्य की दिशा में कार्य करने का साहस तो जुटा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें तत्काल कोई परिणाम निकलता नजर नहीं आता, तो वे हिम्मत हार जाते हैं और दोबारा कदम पीछे करके सुरक्षा की ओट में पहुंच जाते हैं। उनमें डटे रहने की शक्ति नहीं होती। डर से सीधे मुकाबला करें। किसी डर से निपटने का एकमात्र तरीका उससे सीधे मुकाबला करना है। खुद को याद दिलाएं कि अस्वीकृति मिस्र की किसी नदी का नाम नहीं है। कई लोग स्वभाववश यह मानने को ही तैयार नहीं होते कि डर उनकी समस्या की मूल जड़ है। वे इसका सामना करने से घबराते हैं। फलस्वरूप यह तनाव, दुख और मनोदयिक रोग का प्रमुख स्रोत बन जाता है। स्थिति या व्यक्ति से सीधे मुकाबला करने का साहस उत्पन्न करें। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, कष्टों के समुद्र के खिलाफ अपने हाथ चलाएं और उन्हें खत्म कर दें। चिंता डर की हमजोली है। डर और चिंता जुड़वां भाई बहन की तरह साथ साथ रहते हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार लिखा था, मैंने जीवन में बहुत सी चीजों की चिंता की है, जिनमें से अधिकांश कभी नहीं हुई। लोग जिन चीजों की चिंता करते हैं, उनमें से 99% तो कभी होती ही नहीं है। और जो चीजें होती हैं, उनमें से अधिकांश प्रायः इतनी तेजी से होती हैं कि आपको उनकी चिंता करने का समय ही नहीं मिल पाता। आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट। जब भी आप किसी स्थिति को लेकर चिंतित हों, तो उसके बारे में एक आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करें। इससे आपका डर और चिंता लगभग तत्काल खत्म हो जाएंगे। इसे अक्सर चिंता उन्मूलक कहा जाता है। आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है, चिंता की स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण करें। सटीक वर्णन करें कि आप किस चीज के बारे में चिंतित हैं। जब आप चिंताजनक स्थिति का पूरी स्पष्टता से वर्णन करते हैं, तो प्रायः उस स्थिति से निपटने का तरीका तत्काल स्पष्ट हो जाता है। दूसरा हिस्सा है, यह पहचानें कि अगर चिंताजनक स्थिति सचमुच निर्मित हो जाए, तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? क्या आपका संबंध टूट जाएगा? क्या आपका पैसा डूब जाएगा? बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इसके बारे में स्पष्ट रहें। कई मामलों में आपको यह दिख जाएगा कि बुरे से बुरी स्थिति में भी आप बर्बाद नहीं होंगे। तो उस स्थिति की वजह से आपको असुविधा या परेशानी तो हो सकती है, लेकिन आप अंततः उससे उबर जाएंगे। तब आपको यह एहसास होगा कि इसमें शायद उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितनी कि आप कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा है, सबसे बुरे संभावित परिणाम को मानसिक रूप से स्वीकार करने का संकल्प करें। खुद से कहें, देखिए, अगर ऐसा हो भी जाए तो भी मेरी जान नहीं जाएगी। मैं आगे बढ़ने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लूंगा। चिंता का अधिकांश तनाव अस्वीकृति की वजह से उत्पन्न होता है, जब हम सबसे बुरे संभावित परिणाम को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन जब आप सबसे बुरे संभावित परिणाम को स्वीकार करने का संकल्प कर लेते हैं, यदि यह हो जाए तो आपकी सारी चिंता और तनाव गायब हो जाता है। चौथा हिस्सा है, सबसे बुरे परिणामों को सुधारने के काम में तुरंत जुट जाएं। सबसे बुरा संभावित परिणाम न मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। तत्काल कर्म करें, कुछ भी करें, आगे बढ़े, तुरंत काम शुरू कर दें।
सबसे बुरी चीज न हो, यह सुनिश्चित करने में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपके पास चिंता करने का समय ही न रहे। वास्तविक उपचार। अंतिम विश्लेषण में डर या चिंता का एक ही वास्तविक उपचार है अपने लक्ष्यों की दिशा में अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण कर्म करने में जुटना। अपने लक्ष्यों या समस्याओं के समाधानों पर काम करने में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपके पास किसी चीज से डरने या उसकी चिंता करने का समय ही न रहे। जब आप आत्मा अनुशासन से साहस का अभ्यास करते हैं और डर उत्पन्न करने वाली स्थिति का सामना करने के लिए खुद को विवश करते हैं, तो आपके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव में वृद्धि होती है। अंततः आप जीवन में उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। जब आप में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस आ जाए, तो इसके बाद आपको लगन का आत्मा अनुशासन भी विकसित करना चाहिए, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। कार्य अभ्यास। एक इसी वक्त जीवन में अपने 3 सबसे बड़े डरों को पहचानें। वे कौन से हैं? 2. यह तय करें कि यदि सफलता की पूरी गारंटी हो, तो आप इनमें से प्रत्येक स्थिति में क्या करेंगे। आप कौन से कार्य करेंगे। 3. आप कौन सी चीज हमेशा से करना चाहते थे लेकिन उसका प्रयास करने से घबराते थे। यदि आपको सफलता की गारंटी दे दी जाए, तो आप क्या भिन्न करेंगे। 4. जीवन और कामकाज के किन 3 क्षेत्रों में आपको असफलता और नुकसान का डर सबसे ज्यादा लगता है। आप इनसी का सामना करने और उन्हें खत्म करने के लिए कौन से कदम तत्काल उठा सकते हैं। 5. जीवन के किन 3 क्षेत्रों में आपको आलोचना, अस्वीकृति और शर्मिंदगी का सबसे ज्यादा डर लगता है। आप इनका सामना कैसे कर सकते हैं और इनसे कैसे उबर सकते हैं। 6. अगर आपको पक्का पता हो कि आप असफल हो ही नहीं सकते, तो आप अपने लिए कौन सा एक बड़ा लक्ष्य तय करेंगे। 7. अगर आपके पास बैंक में $2 करोड़ हो और केवल 10 वर्ष की जिंदगी ही बची हो, तो आप जीवन में क्या भिन्न करेंगे।